सोचना खबर से आपको अपडेट करेंगे। क्यूबा के अजीम इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्ट्रो 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। अदालत के बायस फिडेल कास्ट्रो कई साल से गैर फाल थे, जबकि उनके भाई राउल कास्ट्रो इस वक्त हुकूमत संभाले हुए हैं। गुज़श्ता हफ्ते वो मंजर आम पर आए थे, जहां उन्होंने कहा था कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया। आपको बताते चलें कि क्यूबा के अजीम इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्ट्रो इंतकाल कर गए हैं। 90 साल उनकी उम्र थी, जबकि तवील अदालत के बायस आज फिडेल कास्ट्रो की इंतकाल कर गए हैं। कई साल से गैर फाल थे अदालत के बायस, जबकि उनके भाई राउल कास्ट्रो इस वक्त हुकूमत संभाल रहे हैं क्यूबा की। गुज़श्ता हफ्ते फिडेल कास्ट्रो मंजर आम पर आए थे, जहां उन्होंने कहा था कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं कि क्यूबा के अजीम इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्ट्रो 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। अदालत के बायस फिडेल कास्ट्रो कई साल से गैर फाल थे, जबकि कुछ हफ्ते पहले वो मंजर आम पर आए और उन्होंने ये कहा था कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि क्यूबा के अजीम इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्ट्रो इंतकाल कर गए हैं। 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। तवील अदालत के बायस फिडेल कास्ट्रो कई साल से गैर फाल थे, जबकि उनके भाई राउल कास्ट्रो इस वक्त क्यूबा की हुकूमत संभाले हुए हैं। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सईद काजी साहब, रोशनी डालिएगा अजीम इनकलाबी रहनुमा थे फिडेल कास्ट्रो। जी देखें, एक तवील उनकी रेन है उनके इक़्तिदार की, और कुछ अरसे से वो इक़्तिदार से बाहर थे अदालत के बायस, और उनके छोटे भाई जो हैं राहुल कास्ट्रो वो हैं इस वक्त एट द हेम ऑफ अफेयर। लेकिन इसमें इनके लिए जो तारीख इनको याद रखेगी, एक तो अमेरिका के बहुत करीब है ये जजीरा, और दूसरा इन्होंने एक बड़ी रिलेंटलेस फाइट, ना सिर्फ ये कि स्टालिनिज्म के टूट जाने के बाद भी 1989 के बाद भी इन्होंने अपने निज़ाम को बड़ी हद तक कायम रखा। और आज भी अगर आप देखें तो आज क्यूबा के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके पास इंडिकेटर ऐसे हैं, एक बहुत छोटी मैशत होने के बावजूद हम ये कह सकते हैं, बड़े वसूख से कह सकते हैं कि हेल्थ के शोबे में जो उनकी हासिलात हैं और वैसे मेयार जिंदगी को जिस तरह उन्होंने मेंटेन किया। और आपको याद होगा 2005 के हमारे जल्जले में क्यूबा की जो मेडिकल टीम्स थी, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आज क्यूबा जो है तकरीबन अपने एक आदमी की सेहत पर कुछ $431 खर्च करता है, जबकि अमेरिका में 8,500 के करीब एक आदमी पर खर्च होता है। और बल्कि ज्यादातर इंडिकेटर्स में क्यूबा का जो हेल्थ सिस्टम है, जो कि पब्लिक सेक्टर्स में है, और जिसे अभी इलाज को क्योंकि उन्होंने व्यापार नहीं बनाया, उन्होंने सेहत को व्यापार नहीं बनाया, तो हम ये देखते हैं कि उसकी हासिलात हैं। हर चंद के सोशलिज्म को बहुत बड़े सेटबैक हुए स्टालिनिज्म के इन्हदाम की वजह से 1989 के बाद से, मगर ये कायम रहे। और अब कोशिशें हो रही हैं वहां पे रिवाइव करने की सरमायादारी को, मगर ये कोशिशें इसलिए बराबर नहीं होंगी कि सरमायादारी का इन्हदाम हमें अब नजर आता है अमेरिका में, जो आपको ट्रंप की सूरत में नजर आता है, या बरतानिया में आपको राइज नजर आती है, या जो एक्सट्रीम राइट विंग कुव्वतें उठ रही हैं सरमायादारी के बुरान की वजह से। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी एक टावरिंग फिगर थी, जो आज तक जिनका जो इनकलाब और इक़्तिदार है कायम है, और मेरे ख्याल में उन्हें एक अजीम इनकलाबी के तौर पर याद रखा जाएगा। जी, अजीम इनकलाबी के तौर पर याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब आपके वक्त का।